आप मेरी बातों को सुने, फिर हम आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे। आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे ही दूर हो जाएगी। सर हमने तो वही शिकायत करनी थी, हमारा चार्ज ही नहीं लगा, वो आपने पहले ही आंसर दे दिया कि आपके अभी कोर्ट खुल जाएंगे नवरात्रों के बाद, राशिद की गाइडलाइन से आपको डे टू डे मिलेगा, ठीक है ना। फिर आपको दूसरी शिकायत थी कि सर कुछ वकील हमसे पैसा मांग रहे हैं, तो हमने कहा प्रिजम्पशन हमारे एडवोकेट के साहब के साथ है, लेकिन इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लर्नेड सेशन जज, मैं मतलब और एसपी साहब, इतने टॉप लेवल के ऑफिसर होते हैं, एक भी हमें प्रूफ मिल गया कि किसी ने पैसा लिया तो वो पूरे भविष्य में वो पैनल लॉयर की लिस्ट में नहीं आ सकते। लेकिन आपके मेयर ओरल आरोप पे तो हम सुनेंगे ही नहीं, रिटर्न आरोप में हम एक इंक्वायरी करेंगे पूरी डिग्निटी और प्रोफेशन का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हम अपने पैनल लॉयर को डीमोटिवेट नहीं कर सकते जो केवल छोटे से ऑनरेरियम के लिए इतना बड़ा काम करते हैं। आपकी नॉलेज के लिए हम ये भी बता दें, एक हमने नया चीज शुरू किया है, प्रो बोनो। प्रो बोनो का मतलब होता है जो बड़े बड़े एडवोकेट होते हैं, आपका मान लो बहुत खतरनाक केस है, तो पैनल में तो इतने बड़े लॉयर कई बार आना ही नहीं चाहते, उनका अपना काम बहुत होता है। लेकिन अब सरकार ने उनको कहा है नहीं, आपको भी प्रो बोनो काम करना पड़ेगा, और कुछ जो टेक्निकल केस हैं आप सरकार के थोड़े से पैसे में वो केस करेंगे। और ऑलरेडी हमारे 2 एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट ने इसके लिए सहमति भर दी है। ये बहुत अच्छे कार्रवाई हो रही है, ठीक है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं इस मंच से कि अरिनेस की जो गाइडलाइन है उसमें पुलिस के खिलाफ डिपार्टमेंटल खुल जाता है, और कंटेम्प्ट, और इवन मजिस्ट्रेट साहब अकाउंटेबल है कि अगर पुलिस वाले जब आपका रिमांड मांगने जाते हैं ना, तो उनको पूरा होमवर्क करना पड़ता है। उस होमवर्क में लिखना पड़ता है उनको कि सर हमने डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया, हमने पहले उसको एक नोटिस दिया। 7 साल से नीचे के अपराध की मैं बात कर रहा हूं, डेफिनेटली 7 साल से नीचे के अपराध में आपको जो है पहले नोटिस मिलता है, जिसको हम गिरफ्तार तस्वर या नोटिस ऑफ अपीयरेंस बोलते हैं। ये नहीं वो जमाने गए पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर ले, पूरे पड़ोस में आपके तो बेइज्जती हो जाए। अब मान लो आप कॉलेज में पढ़ते हो या दुकान चलाते हो, बीच दुकान में आके मैं आपको अरेस्ट कर लूं किसी के बोलने पर, आपकी पत्नी के बोलने पर, आपके भाई के बोलने पर, फिर आपको बेल मिल जाए, वो इज्जत वापस मिलेगी? बोलो, आपको इज्जत वापस मिल तो क्या इज्जत पे केवल पढ़े लिखों का हक है, अमीरों का हक है? ये इज्जत आपका, ये देश है, मैंने आपको पहले ही बोला, आप जिस देश में हो वो देश एक संविधान से चलता है, और उसके पहले पेज में आपकी इंटीग्रिटी, प्राइवेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सुंदर सुंदर वर्ड्स बिना आप लोगों की जागरूकता के। आज सोचो एक जज कोर्ट छोड़कर सेक्रेटरी की पोस्ट में, आपने कभी सोचा था? हमने नहीं सोचा था, हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में नहीं सोचा था ऐसा दिन आएगा कि एक जज मतलब जेल वालों से इंसान के तौर पर बात कर रहा है। देखो हम ये मानते हैं बड़े से बड़ा अपराधी भी अंदर उसके भगवान होता है, अल्लाह होता है, गॉड होता है, ठीक है। हमारे मुसलमान भाई हैं तो नवरात्रे नहीं तो रमजान को याद करो, हमारे क्रिश्चियन भाई है वो ईस्टर को याद करे, गुड फ्राइडे को याद करे। हर धर्म में पछताने का, हर धर्म में मानवता का ही मैसेज है। कुछ लोगों के बरगलाने पर हम गलत स्टेप ले लेते हैं, वो तो मैं भी ले सकता हूं, तो वो आपने कोई ऐसा नहीं कर दिया कि अब आपको सुधारना ही नहीं है। हम चाहते हैं आप पहले तो पैसे की कमी के कारण, जमानती की कमी के कारण जेल में ना रहे। इसीलिए मैं डायरेक्ट एक एज ए जुडिशियल ऑफिसर आपको अवेयर कर रहा हूं कि अगर आपने 3 साल मैक्सिमम मिलना है, अपने रिमांड काउंसिल से पूछें सर मैंने चोरी की, मुझे कितना मिलेगा ज्यादा से ज्यादा? भाई 3 साल, तो मैंने तो 1.5 साल काट लिया। अच्छा, फिर तो आपको बिना जमानती के भी बेल मिल जाएगा। ये बातें 436A में लिखी। और अगर आप 19 से 21 साल के यंग बच्चे हो तो केवल 1/4 यानी 3 साल का 1/4 यानी 1.5 साल भी नहीं, ठीक है, यानी 36 का 1/4 कितना हुआ? तो इवन यानी कि 4/9 जब मान लो, ठीक है, तो आपको यानी कि मोटे तौर पे 9 महीने के अंदर भी हम बेल आउट कर देंगे। तो आप बोलोगे सर जज साहब तो जब भी जाएं तो जमानत मांगते हैं, तो आपके रिमांड काउंसिल और आप हमसे पत्राचार करते हैं तो हम उनको SOP भेजते हैं कि नहीं, 19 से 21 साल के बच्चे को आपने, जो पहली बार उसने अपराध किया वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, आपने 1/4 पे ही बेल आउट कर देना है। पैसे नहीं है तो फिर आपने उसको बिना जमानत के छोड़ देना है अगर उसका कंडक्ट ठीक है। और अगर वो पैसा दे सकता है 5,000 रुपये, वो पैसे आप याद रखना, ध्यान से मेरी बात सुनो, सेक्शन 445 में आप पैसा देकर भी बेल आउट हो सकते हो अगर जमानती नहीं है, लेकिन ये पैसा आपको वापस होगा बिना ब्याज के। ये 4 साल भी केस चलता है, 4 साल बाद ये 10,000, 25,000, 5,000 जो भी जज साहब लेते हैं आपको वापस किया जाता है, क्योंकि ये पैसा आपका है। हाँ,
अगर आप भगोड़े बन जाते हैं तो 229A इंडियन पिनल कोड में आपको 1 साल का दंड अलग मिलेगा, ये पैसा भी सरकार जब्त कर लेगी। ठीक है, आपको कोई हैंडकफ नहीं कर सकता, हथकड़ी नहीं लगा सकता। हथकड़ी लगाने के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है, समझ आया? जितने भी भारत के पुलिस स्टेशन है, जितने भी, ध्यान से सुनो, जितने भी पुलिस स्टेशन है पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं, क्या आपको पता है हमने पिछले हफ्ते ही इसकी कंप्लायंस दी है कि अरेस्ट करने से पहले, अरेस्ट होने के वक्त और अरेस्ट होने के बाद जो आप लोगों का अधिकार है उसको पुलिस स्टेशन में चिपका दिया गया है, ताकि रिमांड काउंसिल अपने अनअवेयरनेस के कारण आप लोगों को जो 66% जेल में हमारे अंडर ट्रायल हैं, किस बात के लिए? अंडर ट्रायल तो कम से कम होना चाहिए। ओवर क्राउडिंग में कोरोना और ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है, आप लोगों को सुधरने का मौका नहीं मिलता। इन बातों के साथ अब मैं आपके कुछ प्रश्न लूंगा, ठीक है?